बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतशम बिरादरम हज़रत अल्लामा व मौलाना आसिम इशफाक रिज़वी साहिब, हमारे मेहमान ख़तीब, आप तशरीफ़ फरमा हुए कराची में और मुख्तलिफ जगहों पर ख़त्मे नबूवत की कॉन्फ्रेंस से आप खिताब फरमा रहे हैं। मोहतरम मुकर्रम मोहतशम हज़रत अल्लामा व मौलाना एजाज़ अख्तरुल क़ादरी साहिब, सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीज़न, मोहतरम मुकर्रम मोहतशम खिदमत खल्क तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीज़न जनाब शहज़ादा काशिफ साहिब, मोहतरम मुकर्रम मोहतशम अमीर ज़िला कोरंगी हज़रत अल्लामा व मौलाना काशिफ रिज़वी साहिब, मोहतरम मुकर्रम मोहतशम नाज़िम आला ज़िला कोरंगी जनाब वक़ास साहिब और जुमला ज़िलाई ज़िम्मेदारान PS के ज़िम्मेदारान आसिफ भाई और उनकी मुकम्मल टीम, UC के ज़िम्मेदारान और पिंडाल में मौजूद मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वालों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा रखने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह सलाम का जवाब आपका आया। अब लब्बैक का जवाब देखते हैं किस तरीके से आता है। लब्बैक लब्बैक माशाल्लाह माशाल्लाह, आवाज़ आगे वालों की बहुत अच्छी आ रही है और जज्बा भी अच्छा है, मज़ीद चाहिए। वो जो मेरे साथी मेरे भाई रसूलुल्लाह के ग़ुलाम वो जो खड़े हैं, उन सब की भी आवाज़ भरपूर अंदाज में आनी चाहिए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और ये हाथ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के लिए दिए हैं। ये जुबान भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए, ये हाथ भी प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के लिए, ये जिंदगी भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए। बस फिर ये हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, ये किसी के लिए बुलंद नहीं हो रहे, ये अल्लाह के हबीब के लिए बुलंद हो रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, हमारा सब कुछ इस्लाम पर, दीन पर, खत्म नबूवत पर, नामूस रिसालत पर कुर्बान है। लब्बैक लब्बैक। साउंड वाला थोड़ा सा ताखीर से आ गया, मगर थोड़ी सी मैं दोबारा गुजारिश करूंगा कि बगैर साउंड के ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुलाम है, इनकी आवाज आए ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज को भी पता चले कि पाकिस्तान के कोने कोने से लोगों के जज्बात क्या है, लोगों के ख्यालात क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं और 22 अगस्त को मुसलमान क्या चाह रहे हैं। ये ना हो फिर गलत फैसला आ जाए तो गलत फैसला
ना आए उससे पहले मुसलमान अपने जज्बात का इजहार करके बता रहे हैं, ये ना हो कि फिर गलत फैसले के बाद कोई बहुत बड़ा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का फैसला आ जाए। इसलिए हम आगाह कर रहे हैं, इनके सिर्फ नारे ही देख लें, ये नारे ही काफी हैं उसके लिए। लब्बैक अब ताजदारे खत्म नबूवत का नारा लगेगा, क्योंकि प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस ताज पर, खत्म नबूवत के ताज पर सुप्रीम कोर्ट ने डाका डाला है। उस सुप्रीम कोर्ट ने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताज पे हाथ डाला है। हम अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खत्म नबूवत पर डाका डालने वालों को कभी भी हम माफ नहीं करेंगे। ताजदारे खत्म नबूवत और ताजदारे खत्म नबूवत। देखें, आप दुनिया जहान में जो जिसका चाहने वाला है उसको जिंदाबाद कहता है, ऐसा ही है ना। कोई किसी पार्टी से, कोई किसी पार्टी से, कोई किसी पार्टी से, वो अपने पार्टी के लीडर को जिंदाबाद कहता है, कोई अपने कौम के सरदार को जिंदाबाद कहता है, कोई अपने कबीले के बड़े को जिंदाबाद कहता है। बस वो नसीबों की बात है। आज इस महफिल में जो हमें क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने सिखाया है वो यही बात है, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। ताजदार खत्म नबूवत। तीसरी मर्तबा आपकी आवाज उस चीफ जस्टिस के कानों को और दिल को, दोनों को फाड़ते हुए कामयाब हो जाए। ताजदार खत्म नबूवत। हाँ माशाल्लाह, अभी जज्बा आपका मजेदार आ गया ना। अभी दोबारा आपको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा? अपने नबी को जिंदाबाद कहते हुए जिसको जितना मजा आ रहा है, जितना सुरूर है और जितने जज्बात में इजाफा हो रहा है, मजीद इजाफा। ताजदार खत्म नबूवत और ताजदार खत्म नबूवत और ताजदार खत्म नबूवत। हमारे मेहमान खतीब जो आए हैं, उससे पहले आपको इसी अंदाज से बेदारी दिखानी है, दिखाएंगे ना इंशाअल्लाह। बस ये जो बाकी खिताब तो आप फरमाएंगे, मैं एक दो पैगाम, एक पहला पैगाम ये है कि जो 22 अगस्त को दोबारा समाअत के लिए ये जो मुबारक सानी कादियानी का केस है, दोबारा इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इसमें सुकम है, इसमें कमजोरी है और इसमें फ्रॉड है, पर मबनी हुकूमत ने एक दरखास्त दोबारा दायर की है। पहले भी हुकूमती दरखास्त पर समाअत हुई थी और फिर जज ने बहुत कुछ इस जो खत्म नबूवत का कानून है उसको बिल्कुल बेअसर बनाया और खत्म नबूवत के उस कानून को बेअसर बनाते हुए कादियानियों के लिए राह हमवार की, उनकी तबलीग के लिए राह हमवार की। इस्लाम के भी खिलाफ किया, कानून के भी खिलाफ हुआ, आइन के भी खिलाफ हुआ। आइन से भी गद्दारी हुई, इस्लाम से भी गद्दारी हुई। बस हम यही पैगाम देना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो आइन का, पाकिस्तान का जो गद्दार हो उस पर आर्टिकल 6 लगता है। और वो आर्टिकल 6 क्या है? गद्दार की सजा। बस हमारे पैगाम ये है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कि जो 22 अगस्त को जो नजर सानी दरखास्त दी गई है और उस पर जो मंजूर होकर समाअत भी मुकर्रर की गई है, हम इसको मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। और हमारा कहना यह है कि मुकम्मल फैसला वापस लिया जाए और मुकम्मल वापस लेकर नए सिरे से उस मुबारक सानी को कटेरे में लाया जाए और फिर ये जो कादियानियों को राह दी गई है इसको मुकम्मल खत्म किया जाए और जज पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। बात समझ रहे हैं आप? आपके जज्बात कहाँ हैं? मौजूद है ना? हाँ। और एक और कानून, एक तो खत्म नबूवत का कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हमला किया, और 295C नामूस रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कानून जिस पर अकलियतों के नाम पर हमला हुआ। 11 अगस्त को
अकलियतों के नाम पर एक मार्च निकालने की कोशिश की गई, जिसमें आसिया मलूना को उन्होंने दिखाया और 295C को जद में लिया और इसको खत्म करने की बात की, और सलमान तासीर को अच्छा दिखाया और उस मलूना को अच्छा दिखा के और सलमान तासीर को मजलूम दिखाकर 295C के कानून को मजरू करने की कोशिश की गई। इससे पहले वो मार्च निकालना चाह रहे थे 11 अगस्त को, और मार्च निकालकर वो इस्लाम का मजाक उड़ाना चाह रहे थे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीजन ने इंतजामिया से राब्ता करके उनके मार्च को रुकवाया। वो मार्च मामूली मार्च नहीं था, वो मगरिबी एजेंडा था, वो यहूदो नसारा का एजेंडा था, वो मगरिब का एजेंडा था जिसको वो उनको पूरा करना था। अकलियत के नाम पर कि अकलियतों के साथ जुल्म हो रहा है, ये झूठ बोलते हैं जुल्म हो रहा है। हमारे यहाँ ईसाई रहते कि नहीं रहते? क्या इन पे जुल्म होता है? हिंदू रहते कि नहीं रहते? सिख्स रहते हैं कि नहीं रहते? बाकी जो अकलियतें हैं वो यहां पर जिंदगी गुजारते हैं, उन पर कोई तकलीफ नहीं है। आज भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ईसाई कम्युनिटी का, हिंदू कम्युनिटी का बंदा हमारे साथ बैठा हुआ था, मेरे बराबर में था। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके पास आई, जो हमने पैगाम दिए वो पैगाम मैं अभी भी दे रहा हूं आपको। हिंदू कम्युनिटी का बंदा भी साथ, ईसाई कम्युनिटी का भी साथ बैठे हुए, और वो ये पैगाम दे रहे हैं कि जिन्होंने शरपसंदी की है 11 मार्च को, 295C के कानून को उन्होंने बुरा भला कहा। मैं बात ये कर रहा था कि 11 मार्च को इनको मार्च निकालना था, 11 अगस्त को इनको मार्च निकालना था। वो हमने रुकवाया और इंतजामिया ने हमें यह कहा कि हम इनको इस्लाम के खिलाफ, 295C के खिलाफ इनको बात करने नहीं देंगे। हमने इनसे लिखवा लिया है, हमने इनसे साइन ले लिए हैं, ये अब बात नहीं करेंगे इस्लाम के खिलाफ या 295C के खिलाफ, बल्कि अपने हुकूक जो इनके अकलियती हुकूक है उनके मुतालिक वो गुफ्तगू करेंगे, वो बात करेंगे, वो प्रोग्राम करेंगे। हमने कहा हमें तो इससे कोई मसला नहीं है, बात करें, इसमें अकलियती अपने हुकूक के बारे में जितनी बात करें, हमें इससे कोई गरज नहीं है, ना हमें एतराज है, मगर इस्लाम के खिलाफ बात ना करें। 295C कानून नामूस रिसालत के खिलाफ बात ना करें। तो हमसे वादा किया गया कि बिल्कुल ये बात नहीं करेंगे, अगर बात की उन्होंने तो इन पर कानूनी कार्रवाई होगी। मगर 11 अगस्त को इन्होंने प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम में इन्होंने इस्लाम के खिलाफ बात की, इन्होंने 295C का मजाक उड़ाया, और इस तरह ड्रामा बना के दिखाया गया कि यहां अकलियतों पे जुल्म किया जा रहा है, पाकिस्तान को बदनाम किया गया, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई। 295C कानून नामूस रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आड़े हाथ लिया गया, जिसके खिलाफ हमने इंतजामिया से बात की कि ये बहुत सारे मामलात किए हैं, इन पर ये दफात लगती है। हमारी कानूनी टीम और इंतजामिया की कानूनी टीम 6 दिन तक मुसलसल इस बात में मुज़ाकरात होते रहे कि इन पर FIR बनती है कि नहीं बनती। आखिरकार इंतजामिया की लीगल टीम ने भी ये बात मान ली कि हां इन पर दफात हैं, इनके खिलाफ FIR काटनी चाहिए। मगर हमारी इंतजामिया जो कि मगरिब का गुलाम है, यहूदो नसारा के गुलाम, जो यहां पर इस्लाम के खिलाफ बात हो रही है, ये मुल्क पाकिस्तान है, कलमे के नाम पर बना है। कई लाख मुसलमानों ने अपने जानों का नजराना इस्लाम के लिए दिया, इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान बनाने के लिए दिया, मगर इस मुल्क में हमारे इस्लाम का मजाक उड़ाया जाए, कानून नामूस रिसालत को खत्म करने की बात की जाए, तो उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही, उन पर FIR नहीं काटी जा रही। हमने बारहा इंतजामिया को यह आगाह किया
कि ये गलत कर रहे हैं, ये जुल्म है, ये बिल्कुल बुज़दिली है, ये मगरिब के सामने बिल्कुल गुलामी है और मगरिब के तलवे चाटना है। क्या मसला है कि एक वेलफेयर जो अकलियत का नाम इस्तेमाल करे वो भी गलत नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान को भी बदनाम करे, इस्लाम को भी बदनाम करे, और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है कि उनके खिलाफ एक FIR काटे। हमने काफी मौका दिया इंतजामिया को, उन्होंने हमें कहा कि अमन खराब ना हो, हमने यही बात की है, हमने अमन को ही देखा है, मगर तुम अमन की तरफ नहीं जा रहे हो। हमने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, आज रात 8 बजे वो पूरा हो चुका और हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं अभी यहां आ रहा हूं और आपसे मुखातिब हूं, इस कौम से, नबी के दीवानों से, खत्म नबूवत के मानने वालों से, रसूलुल्लाह के मानने वालों से, इस्लाम से मोहब्बत करने वालों से मैं मुखातिब हूं। हमने ये ऐलान कर दिया है, हम बरोज़े जुम्मा 3 बजे IG ऑफिस के सामने भरपूर एहतजाज करेंगे। 295C के कानून की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप आएंगे ना? हाँ, नामों से रिसालत के लिए आएंगे, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आएंगे। इंशाअल्लाह हम वहां पहुंचेंगे और अपने इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इंशाअल्लाह FIR कटवाएंगे इंशाअल्लाह। आपने अपने ईमानी जज्बात के साथ जुमे वाले दिन 23 अगस्त बरोज़े जुमा 3 बजे आपने IG ऑफिस टावर के करीब जमा होना है। आएंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। बाकी खिताब शेर अमीरुल मुजाहिदीन, शेर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा आसिम इशफाक रिजवी साहब खिताब आपसे फरमाएंगे। वक्त के साथ जैसे इंतजामिया का मामूल है उसके मुताबिक वो आएंगे। रुकनियत साजी कैंप भी लगा हुआ है, तो आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रुकनियत साजी कैंप में पहुंचकर रसूलुल्लाह के गुलामों में अपना नाम शुमार करवाना है इंशाअल्लाह। ये रुकनियत साजी कैंप का जो लगा हुआ है ना, जो फार्म है, फार्म, इस फार्म को आप पुर करेंगे। इसका नाम पता है क्या है? कब्र का रोशन चराग। इस कब्र के रोशन चराग को लीजिएगा, फॉर्म फिल करें और उसको अपने पास रखें। घर में आप वसीयत करें कि जब मेरी रूह से, मेरी जिस्म से जब रूह निकले, जब मैं कब्र में पहुंचूं तो इस कब्र के चिराग को मेरे कब्र में रख दीजिएगा इंशाअल्लाह। लब्बैक लब्बैक। 1 अगस्त क्या होने जा रहा है? 1 सितंबर क्या होने जा रहा है? किस किस को पता है 1 सितंबर को क्या होने जा रहा है? जिसको पता है वो हाथ तो बुलंद करें। अच्छा, तकरीबन को पता है, कम लोगों को नहीं पता। माशाल्लाह, इसका मतलब ये है कि तशहीर और ये मामलात और आगाही अच्छी जा रही है। 1 सितंबर को ताजदारे खत्म नबूवत गोल्डन जुबली बागे जिना में इंशाअल्लाह अज़ीज अमीरुल मुजाहिदीन के लख्ते जिगर साहिबजादा वाला शान कायदे मिल्लत इस्लामिया अमीरुल मुजाहिदीन के लख्ते जिगर कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब खिताब फरमाएंगे। आप कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे ना? खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए आएंगे ना? 50 साला गोल्डन जुबली में आएंगे, काफिले समेत आएंगे। और 23 अगस्त जी, हाँ, गाड़ियों का भी एहतिमाम होगा यहाँ से। हाँ, आप अपनी गाड़ियों में जितने जा सकते जाएं, मगर यहाँ से गाड़ियों का भी एहतिमाम होगा। आप गाड़ियों में काफिला समेत इंशाअल्लाह आप यहाँ से काफिले के साथ बागे जिना में आएंगे और इंशाअल्लाह बागे जिना की तारीख वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कायम की है और अपनी तारीख को हम खुद ही बदलेंगे इंशाअल्लाह। नामूस रिसालत के कानून की हिफाजत के लिए कौन कौन तैयार है?
कब आना है आपको? कब आना है? जुमे को। कितने बजे? आपको याद है कितने बजे? कहां पर? टावर आईजी ऑफिस के पास एहतजाज किया जाएगा इस बात के लिए कि जिन्होंने इस्लाम का मजाक उड़ाया, जिन्होंने खत्म नबूवत 295 सिख कानून रिसालत का जिन्होंने मजाक उड़ाया, उनके खिलाफ FIR हो। इस FIR कटवाने के लिए एहतजाज में आएंगे आप? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।